हेलो दोस्तों, एनके कॉमेडी जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल एवं एएसआई स्टेनो की जो भर्ती है, जिसकी परीक्षा 22 फरवरी 2023 को फिक्स कर दिया गया है। आप लोगों के बीच एक नए सेट नंबर 4 लेकर फिर से आया हूं। आशा करता हूं आप लोगों को ये सेट बहुत पसंद आएगा। पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना विलम्ब किए हुए सेट की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हिंदी लैंग्वेज से। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। शरण में आया हुआ। तो शरण में आया हुआ को शरणागत कहते हैं। शरणागत कहा जाता है शरण में आया हुआ को। आंसर ए। नेक्स्ट है सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। तो सही बरतने वाले शब्द का चयन करें तो आप देख सकते हैं हंस वाहिनी चुनना है। इसमें हंस वाहिनी किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आप हंस वाहिनी आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो हंस वाहिनी आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो उपयुक्त शहर का चयन करना है शब्द का। तो वह दिल्ली से आया है। तो वह दिल्ली से आज आया है। आंसर ए। पूरे क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन देखिए और आंसर लगाइए। कुछ नहीं है हिंदी, बहुत इजी दिया हुआ है। 25-24 मार्क्स आप इसमें कर सकते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो समता का पर्यायवाची शब्द, समता का पर्यायवाची शब्द देखिए, ऑप्शन देखिए और आंसर लगाइए। तो समता का पर्यायवाची शब्द बराबरी होगा। आंसर बी होगा। समता का पर्यायवाची शब्द बराबरी, समता का पर्यायवाची शब्द बराबरी होगा। देख सकते हैं बराबरी, समान, समता का पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। तो सजीव को विलोम आप लोग लगा सकते हैं, निर्जीव होता है। आंसर बी। नेक्स्ट है मोहन स्कूल जाता है डैश मन लगाकर पढ़ता है। मोहन स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। आंसर सी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो कोई भी पशु को, जानवर, गाय, भैंस जैसे नाक में नकेल डालना यानी नाथ, जिसको हम लोग सभी लोग नाथ देते हैं। तो किस लिए नाथते हैं? तो परेशान करने के लिए, ये नहीं होगा। नाक में नथ बनाना, ये नहीं होगा। अनियंत्रित करने के लिए। तो नाक में नकेल डालना का अर्थ है नियंत्रण में उसे करने के लिए। साढ़ इसम, जानवर इसम, गाय भैंस होता है, इसको नाक में नाथ जाता है नियंत्रण में करने के लिए। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य का भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो त्रुटि वाले शब्द याद करना है। इसमें त्रुटि वाला शब्द देखिए याद करना है। तो त्रुटि वाला शब्द श्रम के साधन से ही राष्ट्र महान होती है। तो ऐसा देखने में लगता है राष्ट्र महान, राष्ट्र पुल्लिंग का बोध होता है यहाँ पर। तो श्रम के साधन से ही राष्ट्र महान होना चाहिए। आंसर बी हो जाएगा, होती नहीं होता है। नेक्स्ट है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो प्रयत्न, तो पर्यायवाची, उसके वो समानार्थी पर्यायवाची कह सकते हैं। तो प्रयत्न का प्रयास, आंसर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो हाथ पैर फूल जाना, इसका अर्थ होता है घबरा जाना। आंसर सी। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो त्रुटि वाले शब्द याद करना है। पढ़िए। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक हैं। तो कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक हैं। तो आंसर डी, पुरुष किंतु नारी, ये डी आंसर हो जाएगा। पीडीएफ में देख लीजिए, यहाँ पर डी है। पुरुष किंतु नारी, ये गलत हो जाएगा। इसका सही आप लोग देख सकते हैं
किंतु का प्रयोग हमेशा दो विपरीत कथनों को जोड़ने के लिए करते हैं। इस वाक्य में विपरीत कथन नहीं है, इसलिए किंतु को और में बदल देना होगा। तो किंतु को और में बदल देना होगा। यहाँ पर ही पूरे सेंटेंस सही हो जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरुष और नारी एक दूसरे के पूरक हैं। आंसर ये होगा। नेक्स्ट है 12 नंबर, शाही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो शाही बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो शाही बर्तनी प्रधानमंत्री कैसे लिखा जाता है? तो प्रधानमंत्री ए होगा सही आंसर। आंसर ए। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है। तो यहाँ पर ही विकल्प कौन सही होगा, सटीक होगा? तो मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है, आप लोग लगा चुके होंगे। तो मेरा मित्र आवश्यक काम में व्यस्त है। आंसर बी। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मुझे नैना पर चोरी का खाली स्थान है। तो मुझे नैना पर चोरी का संदेह है। आंसर ये होगा सही। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन देख के आंसर लगाइए, बहुत ईजी है। आज के इसमें हिंदी का मेरा मार्क्स 24 आया है, सिर्फ एक गलती हुआ है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें कितना मार्क्स आप लोग आता है। देखिए गद्यांश का क्वेश्चन आया, इसे देखिए। निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। तो प्रश्नों के अनुसार करना है। आज के समय में लड़का लड़की एक खाली जगह फिर है। आज अगर कोई ये मानता है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती है और लड़का सब कुछ कर सकता है तो वह इंसान खाली स्थान है। आज का समय पहले की तरह नहीं है जहाँ लड़कियों को सिर्फ घर के काम और बच्चों को संभालने की डैश स्थान दी जाती है और ये माना जाता है कि इसके अलावा लड़कियों और कुछ नहीं कर सकती। अब लड़कियां लड़कों के कंधे से कंधा काम करती है। अब सरकार और समाज में दोनों को डैश का स्थान दिया गया है। तो अब देख सकते हैं गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान वन के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो आप पढ़ते हैं फिर से। आज के समय में लड़का लड़की एक समान है। आंसर डी होगा, समान है, समान है। मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है आज अगर कोई ये मानता है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती और लड़का सब कुछ कर सकता है तो वह इंसान गलत है। 16 का आंसर सी होगा, जो 2 में भराएगा गलत। नेक्स्ट है देखिए, मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, आप लोग पॉज कर पूरे भर लीजिएगा। आज का समय पहले की तरह नहीं है जहां लड़कियों को सिर्फ घर का काम और बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है और ये माना जाता है कि इसके अलावा लड़कियां और कुछ नहीं कर सकती। अब लड़कियां लड़कों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। अब सरकार और समाज में दोनों को बराबरी का दर्जा दिया गया है। आप लोग आ सकते हैं वीडियो पॉज कर। नेक्स्ट है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। आंसर सी। देखिए यहाँ पर 2 कीमत भी हो सकता है, लेकिन बुक में दिया हुआ है पेट्रोल की कहता तो कीमत बढ़ गए हैं, तो पेट्रोल के कहता तो दाम बढ़ गए हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, पेट्रोल की कीमत बढ़ गए हैं, की रहेगा तो कीमत बढ़ गए हैं। अब पेट्रोल का दाम बढ़ गए हैं, के रहेगा तो दाम बढ़ गए हैं। आप लोग आ सकते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो रोगी के निरोग होता है विलोम, उसका विपरीतार्थक। आंसर बी। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो पिक का स्वर बहुत मधुर होता है। तो पिक का स्वर बहुत मधुर होता है, तो आंसर डी होगा। पिक का स्वर मधुर होता है।
पीक को उसके पर्यायवाची शब्द कोयले से प्रतिस्थापित किया जाएगा। कोयल का स्वाद बहुत मधुर होता है, ये होगा। उसका समानार्थी वहाँ प्रतिस्थापित कर कर वाक्य को पूरा कर देना। तो पीक का स्वर बहुत मधुर होता है, ठीक है। तो कोयल का भी स्वर बहुत मधुर होता है। नेक्स्ट है 23, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसका भर्ता अच्छा शिक्षक है, तो भर्ता पति को बोला जाता है, उसका पति अच्छा शिक्षक है, ये है सही होगा। 24, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो हाथ से लिखा हुआ, तो हाथ से लिखा हुआ आप लोग लगा सकते हैं, हस्तलिखित कहा जाता है हस्त लिखा हुआ को। आज का हिंदी का लास्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किए हैं। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किए हैं, गलती हो जाएगा। इसका सही देखिए, सही वाक्य है अवधी भाषा में किया है। यहाँ ने के कारण ही किए को किया में बदलना पड़ा। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में किया है। अब जनरल नॉलेज का क्वेश्चन देखेंगे। जनरल नॉलेज देखिए, इससे 25 क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है। तो एक रूप है कव्वाली, आंसर ए। भारतीय उपमहाद्वीप में जन्म लेने वाले कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है, कव्वाली, आंसर ए कव्वाली होगा। सत्य के लिए मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की आत्मकथा, तो महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आंसर ए महात्मा गांधी होगा। गांधी जी की यह पुस्तक 1927 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी, जो गुजराती भाषा में है, आत्मकथा। इस पुस्तक के अंग्रेजी अनुवादक महादेव देसाई थे। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम की है। नरेंद्र मोदी की पुस्तक ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक एनडी मैनेरो द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, सारे इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का नागरिकता पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो भारतीय संविधान का नागरिकता पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो यूके से प्रेरित है, यूके से। इसके अलावा संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था, आदि के प्रावधान भी ब्रिटिश देश से प्रेरित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया आदि प्रावधान अमेरिका संविधान से प्रेरित है। 7वीं अनुसूची की समर्थित सूची प्रस्तावना की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम तथा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखें। नेक्स्ट है 29, डैश स्थान प्रायः प्राकृतिक में रेतीली और गुण में लवणीय होती है। तो ये होती है शुष्क मिट्टी, आंसर डी। डैश सरकारी रसीदें जो विमोचन योग्य रेडीमेबल नहीं है। तो रेडीमेबल नहीं है, उसे कहते हैं राजस्व रसीदें। राजस्व रसीदें सरकारी रसीदें हैं जो विमोचन योग्य रिडीमेबल नहीं है। 31 है, 3 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय लोसोफोन महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ था। गोवा में हुआ था, आंसर ए। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप में आइलैंड में स्थित है। तो लक्षद्वीप किस आइलैंड में स्थित है। लक्षद्वीप आइलैंड अरब महासागर में स्थित है, आंसर सी। नेक्स्ट है, श्रीमद् भगवद गीता जयंती किस तिथि को आयोजित होता है। तो किस तिथि को आयोजित होता है।
तो ये तिथि 3 दिसंबर 2023 को आयोजित हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता 3 दिसंबर 2023 को आयोजित हुआ है। 34 है, पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और खर्च को समाहित करता है। तो एक करता है कार्यशील पूंजी उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और खर्च को समाहित करता है। आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, विषाणुओं का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहा जाता है। विषाणुओं का अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान जीवन और जीवन की प्रक्रियाओं के अध्ययन संबंधित है। पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी की प्रकृति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। गांधी में समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो गांधी में समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, जो संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। आंसर बी। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। अब याद रखें। 37 है, जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो किडनी डायलिसिस किसकी प्रक्रिया है? आप देख सकते हैं, डायलिसिस कहने की जरूरत नहीं है। 38 है, जम्मू कश्मीर को कौन सा अनुच्छेद धारा के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो धारा आप लोग आ सकते हैं 370 अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को दिया गया था। अब जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को पेश किया। राष्ट्रपति इस विधेयक पर 9 अगस्त 2019 को हस्ताक्षर कर दिया। 5 अगस्त 2019 को इस अधिनियम को प्रकाशित किया जाता है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठित अधिनियम लागू कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 376 के अंतर्गत विशेष अधिकार जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को प्राप्त था वह समाप्त हो गई। नेक्स्ट है 39, पत्ती को निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? तो पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। आंसर दे, रंध्र। अर्थशास्त्री डैश ने 1998 से नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जो 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। 40 का आंसर सी। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं। तो जम्मू और कश्मीर के बंजारे गुज्जर बकरवाल हैं। आंसर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन है? तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन है? तो सबसे अधिक तन सोना, जिसका संकेत यही होता है। सबसे अधिक तन सोना है। धातुएं तन होती है अर्थात उन्हें खींचकर तार बनाया जाता है। लोहा एक संक्रामक धातु है, यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तांबा प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पूछता है कौन ऐसी है जो मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है? तांबा। अल्मोनियम भूलपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। अल्मोनियम का प्रमुख एक्स ऑक्साइड है। यह विद्युत ऊष्मा का सुचालक होता है। उड़ीसा स्थित नालको दुनिया का सबसे सस्ती अल्मोनियम बनाने वाली कंपनी है। नालको सस्ती कंपनी है अल्मोनियम की। नेक्स्ट है, हवा महल कौन से शहर में स्थित है? तो हवा महल कौन शहर में स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण 1799 ईस्वी में राजपूत महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इसे वास्तुकार लालचंद द्वारा डिजाइन किया गया था। हवा महल को हवा महल चूने, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है। शाहजहां द्वारा बनाया गया लाल किला दिल्ली में स्थित है। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाया गया ताजमहल आगरा में स्थित है। गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ये भी याद रखें। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? तो फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था तो ये था हमारे टीपू सुल्तान, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। वे जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। बदरुद्दीन तैयबी जी के बारे में जानिए।
मद्रास कांग्रेस अधिवेशन 1887 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी, आप याद रख सकते हैं। निम्न से कौन सी सिंधु नदी का उपनदी नहीं है? तो सिंधु नदी का उपनदी है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो यहाँ गंगा नहीं होगा, आंसर डी, गंगा नहीं होगा। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सावोनखोबाब हिमनद से निकलती है। झेलम नदी कश्मीर के पास शेषनाग झील से निकलती है। रावी नदी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल झील से निकलती है। चिनाब नदी का निर्माण बारालाचा दर्रे के दोनों ओर स्थित चंद्र तथा भागा नदी से होता है। नेक्स्ट है 47, आचार्य जगदीश चंद्र बोस की 164वीं जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिवस 2022 में किस तिथि को आयोजित हुआ था? तो किस तिथि को आयोजित हुआ था? आचार्य जगदीश चंद्र बोस की 164वीं जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिसंबर 2022 में किस तिथि को? तो किस तिथि को हुआ था? 3 दिसंबर को, आंसर ए। निम्न से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो पानी के साथ चांदी नहीं करता, तांबा नहीं करता, शीशा नहीं करता, तो कैल्शियम करता है। कैल्शियम करता है प्रतिक्रिया। कैल्शियम अम्लों से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। कैल्शियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम है। चांदी का निष्कर्षण मुक्ता एंडेंटाइट एक्सट्रैक्ट किया जाता है। धातु में चांदी सबसे अच्छा सुचालक है। धातुओं को उत्कृष्ट धातु कहा जाता, तांबा को उत्कृष्ट धातु कहा जाता और यह एक संक्रमण तत्व है। निम्न से 49 है, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? लठमार होली बरसाना और नंदगांव में लठमार होली मनाया जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में स्थित है। श्री राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया जा रहा है। द्वारका को गुजरात राज्य की देवभूमि कहा जाता है। द्वारका हिंदुओं के 4 धाम से एक माना जाता है, 4 धाम एक माना जाता है। आज क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अंशकालिक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अंशकालिक अध्यक्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का राजीव लक्ष्मण करिंदकर का नियुक्त किया गया, आंसर सी। दिसंबर 2022 में भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अंशकालिक अध्यक्ष राजीव लक्ष्मण करिंदकर नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना 2005 ईस्वी में रंगराजन आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। NSCI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नए लोग हैं जो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं वीडियो लोड करता हूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए और इसका लाभ उठाएं। आप देख सकते हैं, पूरे PDF दिखा देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी बना सकते हैं। देखिए, पूरे वीडियो दिखा देता हूँ PDF में, आप लोग पॉज करके लगा बना लीजिएगा। काफ़ी अच्छे से PDF बना हुआ है। स्क्रीनशॉट करके आप लोग मैथ और रीजनिंग का वीडियो देखकर बना सकते हैं। लास्ट में PDF देखिए। ये आंसर हुआ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।